मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 जनवरी 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि माघ माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े एक बिल को मंजूरी दी है। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देश खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500 तक का टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अच्छा देखिए, आप पिछले काफी दिनों से टैरिफ को लेकर काफी चर्चाएं सुन रहे होंगे। वैसे आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, ये टैरिफ है क्या। जैसे भारत की एक टी शर्ट अमेरिका में 1000 रुपए में बिकती थी, अमेरिका ने उस पर 25% टैरिफ यानी कि टैक्स लगा दिया। अब वही टी शर्ट वहाँ 1250 रुपए की हो जाएगी। इससे अमेरिकी लोग सोचेंगे इतनी महंगी क्यों ले, यानी कि भारतीय कपड़ा, दवाइयाँ, गहने, IT से जुड़े सामान, इनकी बिक्री अमेरिका में घट सकती है और भारतीय कंपनियों को नुकसान हो सकता है। देश की एक और बड़ी खबर, कुत्तों को लेकर भी आजकल काफी चर्चा हो रही है। कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल एक बड़ा मामला चल रहा है। अब देखिए यह पूरा मामला क्या है, इसको भी आपको आसान भाषा में समझाता हूं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मुद्दे को लिया है। असल वजह यह है कि देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही है। कुछ मामलों में बच्चों, बड़ी उम्र के लोगों तक को कुत्ते गंभीर चोटें या फिर बड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कई लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों को सड़कों से हटा दिया जाए, वहीं डॉग लवर्स का कहना है कि इनको हटाओ मत, वहीं रहने दो। यही असली टकराव है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। देश की एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। इसकी शुरुआत घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। देश का हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ 30 दिनों में यह काम पूरा करेंगे। MHA ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि 1 अप्रैल से देश भर के सभी मकानों, परिवारों की लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही में परिवारों की अन्य जानकारियां भी इकट्ठा होगी ताकि जनसंख्या गिनने की मजबूत तैयारी हो सके। देखिए, जनगणना एक बड़ा सरकारी सर्वे है जिसमें सरकार पूरे देश में जाकर हर इंसान और हर घर की गिनती करती है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि देश में कुल कितने लोग रहते हैं, यानी कि जनसंख्या कितनी है, कितने पुरुष है, कितने महिला है और कितने बच्चे हैं, कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने लोग शहरों में रहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को घर से सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई 104 जननी एक्सप्रेस यानी कि एम्बुलेंस सेवा अब बंद हो चुकी है। अब आम लोगों को गर्भवती महिलाओं या प्रसव के बाद की महिलाओं को लाने जाने के लिए 108 नंबर पर कॉल करके सेवा लेनी होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने 108 की टेलीकॉल सेवा देने वाली कंपनी को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल 104 जननी एक्सप्रेस सेवा का संचालन मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज कंपनी के पास था, जिसका एग्रीमेंट पिछले महीने 10 दिसंबर को ही समाप्त हो गया है। इन एम्बुलेंसों में गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल ले जाने और प्रसव के बाद उन्हें वापस घर पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध थी। अच्छा, किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। फार्मर ID नहीं बनवाने वाले किसानों को PM किसान सम्मान निधि योजना समेत अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। बड़ी खबर यह है, टोंक जिला नोडल अधिकारी हुक्मी चंद रोलानिया ने जिले में प्रत्येक काश्तकार की फार्मर ID बनवाने के लिए फरवरी-मार्च 2025 में हर ग्राम पंचायत मुख्यालय में फार्मर रजिस्ट्री कैंप लगवाए गए थे। हर जिले में यह कैंप लगे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कई किसानों ने फार्मर ID नहीं बनवाई। ऐसे में ऐसे किसानों की PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किस्त प्राप्त होनी बंद हो सकती है। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 महीनों में दूसरी बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह का 10 जनवरी को जयपुर आने का कार्यक्रम है। दरअसल शाह राजस्थान पुलिस अकादमी में हाल ही में चयनित हुए 10,000 पुलिस कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वहीं शाह का जोधपुर आने का भी कार्यक्रम बन सकता है। अमित शाह 9 जनवरी को जोधपुर में आयोजित माहेश्वरी महाधिवेशन और ग्लोबल एक्सपो में भाग ले सकते हैं। हालांकि उनका अभी आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। बड़ी जानकारी यह भी आ रही है, अमित शाह के दौरे के दौरान सरकार और संगठन के कामकाज और आगामी योजनाओं पर CM भजनलाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ गृह मंत्री अमित शाह चर्चा कर सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कल राइट टू एजुकेशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी से लेकर फर्स्ट क्लास तक मल्टी लेवल पर एडमिशन देना होगा। निजी स्कूल प्री प्राइमरी से फर्स्ट क्लास तक जिस भी कक्षा में नॉन आरटीई बच्चे को एडमिशन देती है, उस क्लास में भी 25% एडमिशन आरटीई के तहत देने होंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने यह बड़ा फैसला सुनाया। अच्छा, साथ ही में बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, सर्दी के चलते आज भी 21 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। हालांकि कई जिलों में आज स्कूलें खुल जाएगी क्योंकि छुट्टियां 8 जनवरी तक ही दी गई थी, लेकिन सर्दी के अलर्ट को देखते हुए आज भी 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 21 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। आगे बढ़ना होगा। एक और बहुत बड़ी खबर देखिए, भ्रष्टाचार किस कदर बढ़ गया है, अब बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। एसीबी ने गुरुवार को एक ऐसा चौंकाने वाला घोटाला उजागर किया है जिसे जानकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। एसीबी ने बताया कि कोविड-19 महामारी यानी कि जब लॉकडाउन लगा था, सारे स्कूल बंद थे, उस समय कई अधिकारियों और सप्लायर्स ने मिलकर मिड डे मील योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। और देखिए, कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सरकार तो बच्चों को पौष्टिक खाना देने के लिए पैसे भेजती रही, लेकिन अधिकारी सबसे मिली भगत करके यह पैसा बीच में ही खाते रहे। अब यह मामला धीरे धीरे उजागर होने लगा है। 21 आरोपियों में भाजपा नेता के बेटों के नाम भी शामिल है। जोधपुर से बहुत बड़ी खबर। जोधपुर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर महिलाओं ने लाठी से हमला कर दिया। टीम ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। विभाग के अधिकारियों ने अब आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। दरअसल गुरुवार को बिजली विभाग की टीम झिपासनी गांव में जांच के लिए पहुंची थी। इसी दौरान टीम मीटर और केबल जब्त करने लगे। घर के लोगों ने टीम पर हमला बोल दिया। करवट थाने में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर ने संबंधित थाने में उपभोक्ता के खिलाफ मारपीट और राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज करवाया है। नागौर से बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 58 पर घने कोहरे की वजह से स्कॉर्पियो और बस में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि स्कॉर्पियो के परकच्छे उड़ गए। स्कॉर्पियो सवार लोग खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे थे। यह हादसा सुरपालिया बस स्टैंड के पास सुबह करीब 7:45 बजे हुआ। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। लंबे समय के बाद सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखी गई। तेजी पर सवार चांदी गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में 10,200 रुपए लुढ़क कर 2,44,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। शुद्ध सोना भी 1,100 रुपए टूटकर 1,39,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 1,100 रुपए सस्ता होकर 1,30,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, देखिए, भाव की बात हो रही है तो कुछ अनाज मंडियों के भाव भी आपके साथ साझा कर दूं। गवार के भाव अचानक अब नीचे आने शुरू हो गए हैं। बीकानेर के अनाज मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5330 रुपए रहा। आपको बता दूं, कुछ दिन पहले ही गवार का भाव 6,000 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन अब गवार के भाव एकाएक नीचे आ गए हैं। हालांकि मूंग के भाव में तेजी देखी जा रही है। बीकानेर की मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 8300 रुपए रहा। वहीं बीकानेर के अनाज मंडी में मूंगफली का भाव न्यूनतम 5900 और अधिकतम 6800 रुपए रहा। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी देखिए। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश भी हुई है। डीग में बुधवार रात से ही मौसम बदला और बूंदाबांदी शुरू हो गई। गुरुवार सुबह सुबह रिमझिम बारिश हुई। इसके साथ ही घना कोहरा देखने को मिला। हालांकि यह बारिश काफी सीमित क्षेत्रों में हुई। वहीं सिक्कर, कोटा, जैसलमेर, करौली, अलवर समेत कई जिले भयानक कोहरे की चपेट में रहे। वैसे प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन और रात में अब सर्दी एक जैसी नजर आने लगी है। और सबसे बड़ी जानकारी तो यह है, मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में अगले 4-5 दिनों तक इसी तरह कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। अंत में एक और बड़ी खबर। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। अग्निवेश अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हो गए थे। वैसे आपको बता दूं, ये स्कीइंग का खेल यूरोप के देशों में होता है। आपने कभी देखा होगा, तस्वीरें या टीवी में देखा होगा, हाथों में डंडे से लेकर बर्फ पर फिसलना होता है। तो इसी दौरान यानी कि स्कीइंग के दौरान वह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए
न्यूयॉर्क के माउंट सिनाई अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह ठीक भी हो रहे थे, लेकिन 7 जनवरी 2026 को अस्पताल में ही उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। इस घटना के बाद अनिल अग्रवाल ने अपने बेटे को याद करते हुए इसे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बताया। वे बेटे से किए गए वादे को निभाते हुए अपनी निजी कमाई का 75% हिस्सा दान करेंगे। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।